नमस्कार प्रिय दर्शक, आपके अपने YouTube चैनल विश्व ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, किसी शुभ मुहूर्त के विषय में जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय या समस्याओं का समाधान या पूजा पाठ आदि कराना चाहते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर, मैसेज करने पर आपको शुल्क आदि के विषय में मैसेज मिल जाएगा। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल का जन्माष्टमी का बहुत ही अच्छा अचूक उपाय मैं बताने जा रहा हूं, जो 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी पड़ रही है, सोमवार के दिन। यदि व्यक्ति पति पत्नी दोनों करते हैं तो उनको निश्चित ही संतान प्राप्ति में सफलता निश्चित ही मिलेगी। विशेष जब योग पढ़ते हैं तो जिस कार्य के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो हमको निश्चित ही सफलता मिलती है, क्योंकि बहुत से ऐसे दंपत्ति हैं जो संतान से वंचित हैं और संतान नहीं हो पा रही, काफ़ी उपाय करने के बाद संतान नहीं हो पा रही किसी कारणवश। तो भगवान की कृपा बहुत ज़रूरी है। जन्माष्टमी में ऐसे योग पढ़ रहे हैं, इस योग में यदि हम यह उपाय करते हैं तो निश्चित ही हमको सफलता मिलेगी। यह योग बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही कम मिल पाता है, और विशेषकर जन्माष्टमी के दिन ही ये उपाय किया जाता है, जिससे संतान की प्राप्ति होती है। इसमें एक तो चंद्रमा उच्च राशि का है, जो सोमवार के दिन 3:55 पर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शाम से रात तक, पूरी रात तक रहेंगे। दूसरे दिन दोपहर के 3 बजे तक रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा, जो कि आपको पूरा रोहिणी नक्षत्र पूरी रात्रि में आपको मिल रहा है। और यदि इसमें अपन उपाय करते हैं तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। एक तो चंद्रमा उच्च राशि में है, साथ में गजकेशी योग भी पड़ रहा है, साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। सर्वार्थ सिद्धि योग का ये है कि जिस कार्य के लिए वो हम उपाय कर रहे हैं या विशेष प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें निश्चित ही सफलता मिलती है। और कार्य सिद्धि के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग मिलना भी बहुत जरूरी है, और जो इसमें जन्माष्टमी के दिन हमको सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का उपाय मैं बता रहा हूं। तो आप यदि ध्यान से आप सुने और इस उपाय को करें तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी संतान प्राप्ति में। सबसे पहले एक उपाय है, आप एक चांदी की बांसुरी लेके आइए। बांसुरी को पूजन करिए। रात्रि में किसी राधा कृष्ण का जो मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण का हो, राधा कृष्ण का आपको मंदिर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। उस चांदी की बांसुरी का आप दान कीजिए। संकल्प लीजिए कि मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र और संतान प्राप्ति के लिए चांदी की बांसुरी का दान कर रहा हूँ। यह आपको रात्रि में 12 बजे के टाइम पे करना है, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। अपन को ये करना है उपाय। तो सबसे पहले तो मैं आपको पूरा एक प्रोसेस बताता हूँ कि रात्रि में आप एक तो आपको मंत्र का जाप करना है, साथ में बांसुरी का दान करना है किसी राधा कृष्ण के मंदिर में। भगवान का 12 बजे जन्म करिए, और जन्म करने के बाद में उनका शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर, घी गाय का, और साथ में थोड़ी सी उसमें केसर की पत्ती आप डाल दीजिए। फिर मैं पंचामृत का मंत्र बोलता हूँ, उस मंत्र के द्वारा या साधारण रूप से आप पंचामृत से स्नान कराइए। पंच नद्याः सरस्वतीमपीयन्ति ससो तशः सरस्वती तो पंचदासो देशे भवत्सरित। पंचामृत स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल से स्नान कराइए। आप शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में उनको पहुँचिए और इत्र लगाइए। चंदन का इत्र हो तो बहुत अच्छी बात है, गुलाब का हो बहुत अच्छी बात है। इत्र आप मलिए और उनको वस्त्र पहनाइए। वस्त्र पहनाने के बाद में उनका पलना आपका तैयार रहना चाहिए, और उनको पलने में बिठा दीजिए। फिर उनको केसर का चंदन लगाओ, रोली लगाओ, अक्षत लगाओ और पुष्प माला पहनाओ, और तुलसी की भी पत्रों की माला, तुलसी मंजरी की माला पहनाना चाहिए। और पहनाने के बाद में धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए भगवान को। मिष्ठान है, फल हैं, लौंग इलायची है, पान है, ये सब अर्पण कीजिए।
अर्पण करने के बाद में धूप दीप दिखाइए और फिर उनकी आरती करिए। आरती करने के बाद में थोड़े से पुष्प हाथ में लेकर उनको पुष्पांजलि कर दीजिए। पुष्पांजलि करने के बाद में फिर आप भगवान को जो आपने पलने में बिठान दिया है तो उसमें या तो पीले रंग की केसरिया कलर की डोरी हो या लाल रंग की डोरी हो, रेशमी डोरी हो, उस डोरी को पलने से बांध दीजिए और फिर भगवान को झुलाइए। आप भगवान को झुलाते हुए आपको इस मंत्र का जाप प्रारंभ करना है, जो आपको सवेरे सूर्योदय तक करना है। कम से कम ब्रह्म मुहूर्त तक तो करना ही करना है। और पति और पत्नी दोनों को बैठना है। पति के सीधे हाथ की साइड में पत्नी को बैठना है। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मैं आपको पहले ध्यान बता रहा हूँ, ध्यान के बाद में उस मंत्र का आपको बार बार जाप करना है। तो ध्यान करेंगे, हाथ में तुलसी पत्र ले लीजिए और मैं आप मंत्र बोलता हूँ। वैकुंठादागतम कृष्णम रतस्थम करुणानिधिम किरीट सारथिम पुत्रानानयंतम पुरात्परम आदाय तान् रतस्थाश्च गुरुवे वेदिकाय च अर्पयंतम महाभागम वंदे पुत्रार्थमच्युतम। ये भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल जी का ध्यान है। मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी आपको ध्यान और मंत्र दोनों टाइप करके डाला हुआ है, उसमें से आप मंत्र नोट कर सकते हैं, ध्यान नोट कर सकते हैं और उसके बाद में भगवान को झुलाइए। और मन मन में देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मैं तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इसका मैं अर्थ भी आपको बता देता हूँ। अर्थ ये है, देवकी सुत, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे जगतपति, मुझे पुत्र दीजिए और मैं आपकी शरण में आई हूँ या आया हूँ। तो इस प्रकार इसका अर्थ है। तो भगवान को बार बार उस मंत्र का उच्चारण अपन को करते रहना है और पलने में भगवान को झुलाते रहना है। कम से कम ब्रह्म मुहूर्त तक और सूर्योदय होए तब तक करना चाहिए। उससे आपको संतान प्राप्ति में बहुत ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। आप इलाज करा करा के थक गए हैं या कोई ऐसा योग पड़ा हुआ है तो वह भी शांत होता है। ये बहुत ही अचूक उपाय है। यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपको निश्चित मानना आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको इस सफलता में बाधक बने। आपको रास्ता मिलेगा और सही रास्ता मिलेगा और आपको सफलता और संतान की प्राप्ति होगी, आपकी गोद भरेगी। और इसी मंत्र का आपको डेली एक माला दोनों पति और पत्नी दोनों को जाप करना है, डेली करना है। और जब तक हमारे संतान हमारे नहीं हो जाए तब तक आपको करते रहना है। नहीं तो संतान तो गर्भ तो ठहर गया, पर कई दफ़े क्या होता है कि अबॉर्शन हो जाता है। तो अबॉर्शन ना हो तो हमको उस मंत्र का लगातार कंटिन्यू जाप करते रहना है। जब तक संतान नहीं हो तब तक हमको इस मंत्र का जाप करते रहना है। निश्चित ही आपको सफलता, साल भर के अंदर आपको सफलता मिल जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे अन्य व्यक्ति को भी इसका लाभ प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय।